ओके, ओम शांति। सो ये है शक्ति स्वरूप बनने के लिए बाबा ने जो जो विद्या बताया है ना 1969 में अव्यक्त मुरली में, उसका एक संकलन है। हम इसका बारे में हम इन डिटेल डिस्कशन करेंगे और शक्ति स्वरूप बनने के लिए हमें प्लानिंग भी हम बनाएंगे। आप सभी को पता है ना, ये बुक इसमें 6 फरवरी में 1916 अव्यक्त मुरली में बाबा ने एक महावाक्य कहा था कि अपना स्वमान, अपनी सर्विस और अपनी श्रेष्ठता ये अपने से ही गुप्त है। अपने से ही गुप्त होने के कारण सृष्टि से भी गुप्त है। जब अपने में प्रत्यक्षता आएगी तब सृष्टि में भी प्रत्यक्षता होगी। इस महावाक्य आधार पर हम इस 1969 में जो जो लगभग सारी अव्यक्त मुरलियों का हम 3 विषयों के आधार पर बांटा गया है। पहला है अपना स्वमान, दूसरा अपनी सर्विस, तीसरा है अपनी श्रेष्ठताएं। अपना स्वमान माना मैं शक्ति स्वरूप हूँ, मैं सौभाग्यशाली हूँ, मैं सदा सुहागिन हूँ। बाबा इस 2 स्वमान इस बुक में बाबा ने इन डिटेल बताए हैं। कैसे वो शक्ति अपने प्रेम स्वरूप और शक्ति स्वरूप को समानता लाने से वो अपने आप में वो शक्ति इमर्ज करती है। वो विद्या सभी है, अभी हम डिस्कस करेंगे। और दूसरा है अपनी सर्विस, माना अपना अनादि और आदि शक्ति को जागृत करने के लिए सदैव याद की यात्रा और अव्यक्त स्थिति होना है। इसके साथ साथ संपूर्ण निश्चय बुद्धि बन बाप को श्वासोश्वास समर्पण होने से हमारे में वो सहनशीलता की शक्ति और निर्भयता का गुण आती जाती है। और अंतर्मुखी होकर अपनी जन्मपत्री हमें लिखना है। हर गलती की गहराई में जाकर सच्चाई सफाई से महसूस करते हुए अपने आप का परिवर्तन करना है। पुरानी बातें, पुराने संस्कारों की बीती सो बीती कर बुद्धि की सफाई करनी है, जिससे हम हमारे में परखने की शक्ति और निर्णय शक्ति बढ़ती जाती है। और विशाल बुद्धि और दूरांदेशी बुद्धि बनने के कारण हर संकल्प, वचन, कर्म सिद्ध होता है। अंत में शक्ति और पांडव दल का प्रत्यक्षता होती है। तीसरा है अपनी श्रेष्ठताएं, माना त्रिमूर्ति, त्रिनेत्री, त्रिकालदर्शी, ये है हमारा श्रेष्ठताएं, है ना। ये हमारे में प्रत्यक्ष होती जाएगी। अभी आप सभी से निवेदन है, हम स्व उन्नति के लिए, शक्ति स्वरूप बनने के लिए हमें कैसा प्लानिंग करें। आप सभी आपका चिंतन भी शेयर कर सकते हैं। अभी कौन सा स्वमान ले जिससे हम शक्ति स्वरूप की प्रत्यक्षता हो सकती है। कोई शेयर करना चाहते हैं? दीदी फिर से क्वेश्चन आप रिपीट करना। हाँ जी भाई जी। शक्ति स्वरूप बनने के लिए हमें कौन सा स्वमान धारण करें, क्योंकि यही महावाक्य है जो शक्ति स्वरूप बनने के लिए हमें मदद करती है। माना अपना स्वमान, अपनी सर्विस, अपनी श्रेष्ठताएं, है ना। पहला अपना स्वमान। कौन सा स्वमान को हम स्वमान का स्वरूप बनने से हम शक्ति स्वरूप बन सकते हैं। कोई शेयर करना चाहते हैं? ओम शांति। हाँ जी। तो ये जो शिव शक्ति का स्वमान है दैट इज वेरी पावरफुल, और शिव शक्ति के साथ मास्टर सर्वशक्तिवान, तो इसमें ये दोनों बाबा के साथ की कॉम्बिनेशन भी आ जाएगी, शक्ति स्वरूप भी आ जाएगा और हमारा पूज्य और आदि स्वरूप भी आ जाएगा, इष्ट देवी स्वरूप भी आ जाएगा। मास्टर सर्वशक्तिवान के स्वमान से फरिश्ता स्वरूप आ जाएगा। तो ये स्वमान पावरफुल लगता है। ओम शांति। हाँ जी, बहुत अच्छा। और
बोलिए शेरू भाई जी। ओम शांति जी। थोड़े दिन पहले बाबा ने ये भी कहा था ना, मैं संगम में भी शिव शक्ति हूँ, ये सम्मान भी ले सकते हैं। मैं संगम में भी शिव शक्ति हूँ। ओम शांति। ये सम्मान भी हम इसका स्वरूप बन के भी कर सकते हैं। हाँ जी भाई जी, बहुत अच्छा। मैं शिव शक्ति हूँ। ओके। इस 1969 में मुरली में बाबा ने एक सम्मान दिया था कि मैं सदा सुहागिन हूँ, सौभाग्यशाली हूँ। इस सम्मान के आधार पर हम अभी डिस्कस करेंगे। अभी देखिए, मैं सदा सौभाग्यशाली हूँ, सदा सुहागिन हूँ। इस सम्मान को हम कैसे स्वरूप में ला सकते हैं? ओके, बोलिए, कोई शेयर करना चाहते हैं? ओके, अभी एक काम करेंगे हम। मैं शिव शक्ति स्वरूप हूँ, है ना, यही सम्मान लेंगे। सो शिव शक्ति माना शक्ति है ना, वो शक्ति शिव की शक्ति माना जब हमारा जो मैस्कुलिन एनर्जी और फेमिनाइन एनर्जी इन दोनों का बैलेंस होता है ना, तब वो शिव शक्ति बनती है। क्योंकि हम सभी शक्तियां हैं, ऐसा नहीं कि हम पांडव है, शक्तियां नहीं है। आत्मा तो शक्ति है ना, मेल या फीमेल हो अभी, बट आत्मा तो शक्ति है। वो शक्ति शिव के साथ जब कंबाइन हो जाती है तब वो शिव शक्ति बनती है ना। सो अभी आप सभी को पता है शिव शक्ति स्वरूप है ना, जो है ना, शिव शक्ति में जो जो अलंकार जो है ना, अभी हम उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। जब हम अलंकारधारी बनते हैं ना, तब वो शक्ति स्वरूप हमारे में प्रकट होती है। सो आपसे भी आपसे रिक्वेस्ट है कि शक्ति का अलंकार क्या क्या है, उसका महत्व क्या है, कोई शेयर करना चाहते हैं? दीदी इन जनरल। अलंकार हाँ अलंकार हाँ में भी जैसे शक्ति स्वरूप संतोषी माँ के हाथ में वो तलवार होती है, मे बी वो ज्ञान स्वरूप तलवार ऐसे। हाँ जी भाई जी, तलवार और दिखाते हैं ज्ञान स्वरूप, है ना, सामना करने की शक्ति भी हम जी, और इसमें फिर हम देख सकते हैं। यस। चक्र भी और होता है, और भी कोई शेयर करें। यस, और तो जो शक्ति स्वरूपा होती है उसके नैनों में बहुत रहमदिली होती है, स्नेह होता है, प्रेम की मूरत होती है, क्योंकि उसके पास लव और लॉ का बैलेंस रहता है। स्नेह और शक्ति, जैसे कहते बाबा कि आप स्नेह भी रखो और शक्ति भी हो साथ में। ऐसे नहीं कि स्नेह ही स्नेह रखो और शक्ति नहीं हो तो नहीं चलेगा। और एकदम शक्ति मीन्स एकदम कड़क भी नहीं रहना है, उसमें प्रेम भाव भी चाहिए। तो स्नेह और शक्ति का बैलेंस होगा शिव शक्ति में। ओम शांति। हाँ जी, बहुत अच्छा। सो बाबा ने भी इस 1969 मुरली में बाबा ने कहा था कि प्रेम और शक्ति की गुण में समानता रहना है, तब भी वो शक्ति स्वरूपा बनती है। ऐसे नहीं कि खाली हम प्रेम ही करते रहना, प्रेम के साथ साथ शक्ति। सो वही है संपूर्णता की निशानी है वो। ओम शांति। हाँ जी। जैसे जैसे आपने दुर्गा के हाथ में जैसे दिखाया, त्रिशूल दिखाया है, जैसे तो उसमें त्रिशूल का ये भी जैसे शिव शक्ति के साथ हो सकता है कि जैसे ब्रह्मा का हो गया ज्ञान देने का और उसका पालना करने का हो गया, और शिव का जैसे लास्ट में कर्मातीत अवस्था, मीन्स वो जो सबसे पावरफुल अवस्था होगी, लगा लो, मीन्स शिव शक्ति को भी उस पावरफुल अवस्था में तो आना ही पड़ेगा, लास्ट वाली अवस्था में, जैसे बिल्कुल कर्मातीत डिटैच हो जाना, लगा लो। तो इसमें डिटैच होने की शक्ति लगा सकते हाँ हैं। ओम जी। शांति। हाँ जी, बहुत अच्छा। सो देवी है ना, देवी के सामने त्रिशूल दिखाते, उसका सिग्निफिकेंस, उसका महत्व क्या है? सो माना तीन स्वरूप देखिए इस मुरली में बाबा ने कहा है त्रिशूल के लिए। एक तो भविष्य का प्रारब्ध, वो तीन लाइंस रहता है ना त्रिशूल में। सो एक तो भविष्य का प्रारब्ध, दूसरा है वर्तमान सौभाग्य का प्रारब्ध, तीसरा है आत्मा की संपूर्ण स्थिति का प्रारब्ध। सो वो है सिग्निफिकेंस, महत्व है त्रिशूल का।
और कोई शेयर करना चाहते हैं? और कौन सा अलंकार है? Padma sister, can you repeat that and show us the PDF? क्या आप बोल, because it was little quick, या fast था थोड़ा, बताएंगे एक क्या तो लिखा है भविष्य इसमें? का प्रारब्ध, हाँ जी, एक तो भविष्य का प्रारब्ध, दूसरा है वर्तमान सौभाग्य का वो प्रारब्ध, तीसरा कहाँ पे है ना पेज नंबर 10। ओके, स्क्रीन दिखाई दे रही है ना आप सभी हाँ को? हाँ हाँ, अभी दिखा, हाँ। या दीदी ओम जी, शांति। ये जो बुक दीदी है जी, इसकी रीडिंग एक बार फिर से रिपीट करा दो। शक्ति स्वरूप की प्रत्यक्षता भाई जी। अच्छा, ओम शांति दीदी जी। हाँ जी, इसमें एक अलंकार ये भी बताया है कि जो शंख बताया है ना, तो वो ज्ञान का शंख है, वो भी देवी के हाथों में दिखाया है। हाँ जी, हाँ जी, बहुत अच्छा। वो भी बहुत अच्छा है। ओम शांति, शुक्रिया। या ओम शंख ध्वनि शांति। करते ना, इसे हमें ज्ञान ध्यान देना है। हाँ, हाँ जी, बोलिए। ओम शांति दीदी। हमारा शस्त्र तो क्या है दीदी, ज्ञान गुण शक्तियां हैं, तो हमें दिव्य गुणमूर्त बनना है, ज्ञान स्वरूप बनना है। बाबा जी आपने दो शक्तियां बताई ना, सभी शक्तियां धारण करनी है, सभी गुण धारण करने हैं। दिव्य गुणमूर्त और क्या नाम है साथ में सर्व शक्तियां। हाँ जी, ओम शांति। तलवार भी है ना, तो तलवार है वो 5 विकारों का, गला काटने का, वो 5 विकार, तो फिर पवित्रता आएगी। हाँ जी, और गदा भी दिखाते हैं, वो भी घर पर विजय पाती है। हाँ जी। ओके, पहले देखिए देवी का मुख में क्या क्या हम अलंकार देख सकते हैं, है ना। पहले वो माथे पे वो सिंदूर रहता है ना, वो सौभाग्य या सुहागिन का निशानी है। आप सभी को पता है ना, जब वो पत्नी पति के लिए इतना वो करती है ना, अभी लौकिक में भी जब हम शिव बाबा को पतियों का पति, पति परमेश्वर को जब हम पति मानते हैं, ये तो दोनों के लिए, पांडव भी बाबा को पति मानना है, इवन शक्तियां भी। ओके, जब हम उस पति परमेश्वर को पति मान के चलते हैं ना, वो वही है सौभाग्यशाली का निशानी है। जब वो सुहागिन है ना, जो हम लौकिक में भी देख सकते हैं, जो वो सुहागिन रहती है, वो इतना वो लौकिक पति के लिए उतना वो कुर्बान करती है ना, उतना वो, है ना, हम तो देखे है ना। सो ऐसे ही जब हम अपने आप को इस स्मृति में स्थित करते हैं कि मैं सदा सुहागिन हूँ, सौभाग्यशाली हूँ, है ना, तब क्या होता है, हमारा में जो फियर एंड इनसिक्योरिटी रहता है ना, उससे हम मुक्त हो सकते हैं। जो भाई हमारे में अंदर है, वो भाई से मुक्त हो सकते हैं। सो ये स्वमान इस मुरली में बाबा ने स्पेशली बाबा ने इस मुरली में बताया है। सो इसके बारे में भी अभी हम जानेंगे। सो यही एक स्पेसिफिक स्वमान है जिससे हम शक्ति स्वरूपा बन सकते हैं। देखिए, सो ये है 15 टू 1969 मुरली में बाबा ने बताया है, मैं आत्मा सौभाग्यशाली हूँ, सदा सुहागिन हूँ। सदैव अपने को सौभाग्यशाली सदा सुहागिन समझो। सदा सौभाग्यशाली उनको कहा जाता है जिसका बाप, टीचर और सदगुरु से पूरा कनेक्शन, पूरी लगन है। सदा काल के लिए परमात्मा से पूरी लगन रही, वो सदा सुहागिन है। सो इसमें बाबा ने कहा बाप का कर्तव्य क्या क्या है, कैसे बाबा वो प्यार निभाता है, अंत तक बाबा प्यार निभाता है ना, वो भी बाबा ने बताया है। अभी समय के अभाव से हम थोड़ा फास्ट जाएंगे। और बच्चों का कर्तव्य क्या है, जब मैं बाबा स्वयं पति परमेश्वर भगवान को मैं पति मान लिया, सो मेरा कर्तव्य क्या है, जब वो आते हैं, है ना, तब विश्व कल्याण करना, उनके साथ देना मेरा कर्तव्य है। सो जब हम इस स्वमान में स्वमान का स्वरूप बनते हैं ना, तब ऑटोमेटिकली हमारे में वो लक्षण दिखाई देता है। सो हम होमवर्क में यही लेंगे, हाँ, एक हफ्ता का होमवर्क लेंगे कि इसी स्वमान के ऊपर हम स्वरूप में स्थित रहने का हम प्रयास करेंगे। ओके,
ओके, अभी सुहाग हो गया। नेक्स्ट दूसरा है बिंदी, है ना। बिंदी का महत्व क्या है? सुहागिन सदा बिंदी लगाती है। कोई शेयर करना चाहते हैं? मेरी आवाज आ रही है ना? जब भी हम बिंदी स्वरूप में हैं तो हम हमेशा हमारा सुहाग याद रहेगा। आज भी बाबा ने कहा ना। हाँ जी, आत्मिक स्वरूप में स्थित रहना, है ना, तब यस, हम सदा सुहागिन है। हाँ जी, क्योंकि हम बोलिए। देहपान से न्यारा है तो परमात्मा प्यार ऑटोमेटिक बन जाते हैं। हाँ जी, बोलिए तेजल सिस्टर। तो ये जो बिंदी है तो हम लौकिक की तरफ से लेते हैं तो हम किसी के हो जाते हैं, हाँ, किसी के साथ मैरिज कर लेते हैं, फिर उसके नाम की बिंदी लगाते हैं। तो यहाँ जब हम बाप के बन गए तो बाबा की बिंदी, जैसे हमने आगे का सामान लिया सुहागिन, तो ये जो बिंदी लगाते हैं बाबा के नाम की, तो मैं आत्मा, मेरा पिता भी वही है, मेरा पति भी वही है और मेरा संसार भी वही है। तो उसके नाम की बिंदी, मैं हूँ बिंदी और उसके नाम की भी बिंदी लगाती हूँ। तो ये बहुत सारी बिंदियों का भी अभ्यास हो जाएगा। और बाबा 3 बिंदी तो कहते हैं, ये आत्मा, परमात्मा और ड्रामा। तो उसके ऊपर ही चौथी बिंदी लगा देते हैं कि सदा सुहागन की बिंदी, कि आई बिलोंग टू हिम ओनली, आई डोंट बिलोंग टू एनीवन एंड नोबडी बिलोंग्स टू मी। तो मैं सिर्फ बाबा की हूँ और बाबा मेरा है, मैं किसी और की नहीं हूँ, और कोई और भी मेरा नहीं है। तो कोई मुझे क्लेम भी नहीं कर सकता, सिर्फ मैं बाबा को क्लेम करती हूँ और बाबा मेरा है। तो ऐसा ऐसा भी कर सकते बिंदी का एक्सप्लेनेशन। ओम शांति। ओम शांति दीदी। जैसे आपने सम्मान लिया, मैं सदा सुहागिन हूँ, तो सुहागिन की निशानी भी बिंदी है ना दीदी। जैसे तेजल दीदी जी ने कहा, सुहागिन, सदा सुहागिन की निशानी मैं बिंदी हूँ। बिंदी है ना हाँ, सुहागिन की निशानी। हाँ जी भाई जी। और क्या दिखाते हैं शक्ति, शिव शक्ति की या शक्ति का मुख में? तीसरा नेत्र। हाँ, बोलिए विनीता सिस्टर। जी दीदी, ओम शांति। तो बिंदी हम जहाँ लगाते हैं तो ये हमारी आत्मा की स्मृति के लिए भी है। मैं एक आत्मा हूँ। आत्मा यानी शरीर से अलग। आत्मा अजर अमर अविनाशी होती है, उसे किसी भी तरह का कोई भय देखा जाए तो नहीं होता, बल्कि सभी गुण भी आत्मा में ही होते हैं। शरीर में कोई गुण होता नहीं। तो आत्मा की स्मृति के लिए जब हम बिंदी लगाते हैं तो मैं आत्मा, कौन सी आत्मा? परमात्मा की संतान। तो हम इस स्थिति में शक्ति स्वरूप में स्थित हो जाते हैं। ओम शांति। हाँ जी, बहुत अच्छा। ओम शांति। अच्छा, तीसरा नेत्र हम ज्ञान नेत्र या दिव्य बुद्धि का नेत्र समझेंगे ना। हाँ जी सिस्टर, उसका महत्व क्या है? तीसरा नेत्र, है ना। सो बाबा ने, जब हम बाबा के बच्चे बनते हैं ना, बाबा ने सबको तीसरा नेत्र देते हैं, दिव्य बुद्धि देते हैं, वही है तीसरा नेत्र। सो इससे क्या है, हमें सुनते जाना है, बनते जाना है, ज्ञान सुनते जाना, उसका स्वरूप बनते जाना। सो ये है उसका सिग्निफिकेंस। और तीसरा है वो नयन, अभी हम डिस्कस किए ना। शक्ति वो प्रेम स्वरूप और शक्ति स्वरूप दोनों को बैलेंस करती है, समानता लाती है। सो इसके लिए हमें क्या पुरुषार्थ करना है, कैसे हम बैलेंस करें? कोई अपना चिंतन है तो शेयर कर सकते हैं। हम्म, ओम शांति। बोलिए। हाँ जी। तो ये मैं अपना एग्जाम्पल सुना रही हूँ, क्योंकि जब भी लौकिक में, जब भी बच्चों के संबंध में आते हैं तो हमेशा वो माँ का रोल जल्दी याद आ जाता है। आत्मा पीछे रह जाती है, माँ आगे आ जाती है। तो मैंने देखा है कि जब मैं आत्मा पॉज लेकर
मैं आत्मा हूँ, ये जब स्मृति में आती हूँ तो माँ का रोल पीछे चला जाता है, आत्मा का भान आगे आ जाता है। तो उससे उसमें बैलेंस आ जाता है। हम बहाव में, प्रेम के बहाव में या लागणी के बहाव में नहीं बह जाते, और शक्ति भी बनी रहती है, क्योंकि आत्मा में शक्ति है। लेकिन वो जब रोल प्ले करती है तो शक्ति उसकी है ना लागणी के तरफ चली जाती है, तो शक्ति भी बह जाती है। तो ये मैंने देखा है कि जब भी मैं आत्मा का पाठ पढ़कर फिर रोल में आती हूँ, तो उसमें प्रेम भी बहुत नहीं होता है, बहुत लगाव भी नहीं होता है, झुकाव भी नहीं होता है, और मोह भी नहीं होता है, और शक्ति भी बनी रहती है। तो ये मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। ओम शांति। हाँ जी, बहुत अच्छा। सो प्रेम स्वरूप और शक्ति स्वरूप में समानता लाने के लिए हमारे में विल पावर चाहिए, क्योंकि वो एक्सट्रीम्स है ना, प्रेम स्वरूप और शक्ति स्वरूप। बैलेंस कहाँ कहाँ प्रेम स्वरूप भी बनना होता है, कहाँ कहाँ शक्ति स्वरूप भी बनना होता है। इसके लिए विल पावर बहुत जरूरी है। हमारे में क्लैरिटी रहना है, ज्ञान का क्लैरिटी, मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है ना। जब ज्ञान का क्लैरिटी रहता है, विल पावर रहता है, तब दोनों शक्तियों को हम बैलेंस कर सकते हैं। ओके, और कौन सा अलंकार है शक्ति में? तो एक सेकंड में बीच में वो करती हूँ कि ये जो विल पावर है ना, वो आत्मा की ही शक्ति है। तो आपने जो कहा वो बराबर है कि जब विल पावर होता है, मीन्स हम जब आत्मिक स्वरूप में स्थित रहते हैं तो ही हमारी आत्मा की शक्ति जागरूक होती है। तो आत्मिक स्थिति में रहने से आत्मिक विल पावर जागरूक होता है, और ये फिर दोनों हम समानता से बिहेवियर में ला सकते हैं। ओम शांति। हाँ जी। ओम शांति। मेरा एक सवाल, आत्मा और माँ एक साथ क्यों नहीं हो सकते? तेजल बहन से। सॉरी भाई जी, क्या क्वेश्चन था आपका? आत्मा और माँ एक साथ क्यों नहीं हो सकते? आत्म स्वरूप और माँ का रूप, आपने एग्जाम्पल दिया ना, आत्मा और एक परमात्मा। साथ आत्मा और ओ माँ, माँ, जैसे अच्छा, आप माँ कहते हैं का ना, जब रोल माँ करते, हाँ 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 हाँ। एक साथ क्यों नहीं हो सकते? नहीं, हो सकते हैं, लेकिन हमें ये बैलेंस रखना जरूरी है। क्योंकि जैसे मैंने कहा ना, मैं ऐसे बहाव में आ जाती हूँ जब भी लागनी या ऐसा कोई एकदम डेलिकेट प्रसंग आता है, तो माँ का रोल आगे बढ़ जाता है, क्योंकि बच्चा है ना उधर। फिर सामने इसके लिए अब बहुत बहुत आत्मा की प्रैक्टिस है, क्योंकि क्या होगा, अभी तो चल जाएगा, अभी इतना फर्क नहीं पड़ेगा। आगे जाके जैसे जैसे दुख के नजारे आएंगे ना आजू बाजू सब जगह, तब ये हमें प्रैक्टिस खींच लेगी अपने बहाव में। तो तभी हम जल्दी देह से न्यारे नहीं हो पाएंगे, क्योंकि हमारे संबंधियों को ही हमें दुख होगा, और वो सब देखना पड़ेगा। जैसे बाबा ने कहा है, वो सब डिटेल में नहीं जाती हूँ, लेकिन अपने नजदीक के संबंधियों में भी ये जो भी होता है, मरता है, बह जाता है, क्या क्या होता है, खूने खराबा होता है, वो सब होगा आगे चलकर। तो तभी अगर मैं आत्मा अपने माँ के रोल से मैं डिटैच मैंने नहीं की, प्रैक्टिस नहीं की है, तो तभी मैं भी चली जाऊंगी उसके बहाव में। तो फिर हम विश्व कल्याणकारी या पद हम गंवा देंगे ना। हम अपने आत्मिक स्वरूप में जब तक स्थित रहते हैं, तब भी हम बाबा का श्रीमत फुलफिल करते हैं। बराबर ना? मेरे विचार में माँ प्रेम स्वरूप है और आत्मा आत्म स्वरूप में शक्ति स्वरूप में आ जाते हैं, बैलेंस आ गया। हाँ, नहीं, अभी देखो, पद्मा सिस्टर ने वो ही बताया ना। माँ, जब भी हम आत्मिक स्वरूप में रहते, माँ है ना, आप वो जगत अम्बा माँ की वो कर रहे हो। जगत अम्बा भी क्या है, वही बोल रहे हो ना, जगत अम्बा माँ, माँ का स्वरूप है, स्नेह स्वरूप, लेकिन उसके साथ शक्ति स्वरूप, वो बैलेंस रखना पड़ता है। भले माँ है, लेकिन बैलेंस कब सीखेंगे, जब आत्मिक स्थिति का अभ्यास पक्का होगा, तभी बैलेंस आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। सिर्फ माँ जो लौकिक की माँ पकड़ेंगे ना, तो जल्दी बहाव में आ जाएंगे। इसीलिए आत्मिक माँ का अभ्यास करना है। ठीक है? हाँ जी ठीक। सिस्टर, बहुत अच्छा। क्योंकि आत्मा अलग है, रोल अलग है ना। आत्मा को ही डिफरेंट डिफरेंट रोल्स प्ले करना पड़ता है ना। जब अपने आप को डिटैच ऑब्जर्वर, जब आत्मिक स्थिति में स्थित रहते हैं ना, तब हम डिटैच हो जाते हैं उस रोल से, तब हमारा बैलेंस ठीक रहता है। ओके, बोलिए विनीता सिस्टर, आप हैंड रेस किए थे ना।
जी दीदी, जैसा अभी तेजल दीदी बता रही थी, तो इस चीज के जो भाई जी कह रहे थे, वो हम जस्ट अपोजिट में भी, जैसे कि अपने बच्चों में हम उनके साथ कर्म करते हुए मोह में आ सकते हैं, आ जाते हैं, तो आत्मा का जो शक्ति स्वरूप है या प्रेम स्वरूप भी है, पूरी तरह से वो मोह में अगर आ जाता है तो वो फ्लो नहीं हो पाता। तो उसको जस्ट अपोजिट की, जिनकी हम माँ नहीं है, जिन लोगों की हम माँ नहीं है, उनके सामने, उनके साथ जब हम कर्म करते हैं तो उनकी किसी गलतियों पर या उसका किसी भी तरह से जब हम उसको अपने जो गुणों का दान करते हैं या पूरे विश्व की किसी आत्मा के लिए, तो हम उस वक्त अपने आप को, हम उनकी माँ ऐसे लौकिक में तो नहीं है, लेकिन माँ स्वरूप में स्थित करके वो चीज हम कर सकते हैं, और इससे हमारा अपने बच्चों के प्रति भी जो मोह वाला चीज आता है वो कम होता जाता है। शांति। हाँ जी, बहुत अच्छा। सो अभी 9 भी हो गया। नेक्स्ट और कौन सा अलंकार है? कंगन, है ना? कमल पुष्प है, कमल पुष्प। हाँ, कमल पुष्प, हाँ जी, बहुत अच्छा। कमल पुष्प, उसका महत्व क्या है? कमल पुष्प का महत्व? गृहस्थ व्यवहार में रह कर उन्होंने कमल न्यारा पुष्प और प्यारा, हाँ जी, न्यारा, न्यारापन हम देख सकते हैं। ओके, और कंगन, कंगन का महत्व क्या है? पवित्रता। हाँ, पवित्रता का कंगन। बाबा ने इस मुरली में संगम युग का कंगन बाबा ने बोला है, क्योंकि जब हम समय का महत्व हमें पता रहता है ना, मैं कौन हूँ, क्योंकि इसी संगम युग में ही शिव बाबा आते हैं, है ना, मुझे सदा सुहागिन बनाने के लिए। सो जब वो संगम युग समय भी याद आता है ना, तब मेरा वो स्वरूप सदा याद रहती है। बोलिए ललिता सिस्टर, हाँ आप माइक ऑन दीदी। किए हैं? हाँ हाँ, जी। ओम शांति। दीदी, मैं वो आत्मा के बारे में बोलना चाह रही, जब ये बहनें कह रही ना कि भाई मैं हद में माँ, ये तो ये हद का हो गया। आत्मा के लिए तो न तो देह है, न देह के कोई संबंध है। आत्मा इससे बिल्कुल अलग है। अगर आप आत्मा को अलग समझोगे, ये देह माँ हूँ, ये तो हद तक पहुंच गए। अपने को तो बेहद में जाना है ना। तो आत्मा का कोई रिश्ता ही नहीं है, आत्मा स्वतंत्र है। आत्मा, परमात्मा और प्रकृति, ये तीनों स्वतंत्र है। तो जैसे बाबा ने अभी एक मुरली में भी कहा है, सटीक जवाब दिया, वो प्रेम का और शक्ति का बता रहे थे। तो एक अव्यक्त मुरली में बताया कि कोई एक आपके गाल पे थप्पड़ मारता है तो आपने सहन कर लिया, लेकिन जब दूसरी बार मारे तो उसका हाथ पकड़ लो, ये नहीं कि दूसरा गाल भी आप कर दो। तो प्रेम स्वरूप भी रहो और शक्ति स्वरूप भी रहो। ओम शांति। हाँ जी सिस्टर, बहुत अच्छा। अभी समय के अभाव से हम नेक्स्ट टॉपिक थोड़ा डिस्कस करेंगे। सोनाल सिस्टर, आप हाँ, नेक्स्ट आपने बोल सकते हैं। कंगन कहा ना, हाँ जी। तो कंगन माना संगम युग का बाबा ने कहा, आपने कहा कि संगम युग यानी मर्यादाओं की निशानी है ना कंगन। बाबा हाँ कई जी। बार कहते कंगन यानी मर्यादा, और संगम युग में ही हम बच्चों को मर्यादा के बहुत, बाबा ने जो मर्यादा दी है, बाकी और युग में हमें इतनी मर्यादा नहीं मिलती, लेकिन जब आप संगम युग पर आते, जब बाबा हमें मर्यादाओं का कंगन पहनाते, तब सब ये धारणा करते, तब हम वो शक्ति स्वरूप सौभाग्यशाली सदा सुहागिन बन सकते हैं, यानी बाबा के बन सकते। अगर मर्यादा में लकीर के अंदर नहीं है, बाहर जाते, तो हम बाबा के धारणाओं पर भी नहीं चल पड़ते और उतना बाबा का बच्चा बनकर भी नहीं रह सकते, कभी ना कभी दिल शिकस्त हो जाते। इसीलिए मर्यादाओं का कंगन पहने रखेंगे तो बाबा का सच्चा बच्चा या सच्ची शिव शक्ति बनकर रहेंगे। ओम शांति। हाँ जी, बहुत अच्छा। जब हम संगम के कंगन को उतार देते हैं ना, हमारा सुहाग खत्म हो जाता है ना। सो मर्यादा का वो कंगन बहुत आवश्यक है। हाँ जी। अभी इसे जब हम इस स्मृति का हम स्वरूप बनते जाते हैं ना, तब हमारा बुद्धि विशाल बनती जाती है, दूरांदेशी बनती है, महीन बुद्धि बनती है।
सो बाबा ने इस एक 69 मुरली में बाबा ने कहा है कि सरल स्वभाव से बुद्धि को विशाल और दूरांदेशी बनाओ। सो जितना हमारे में सरलता आती है ना, उतना हमारा बुद्धि विशाल बनती जाती है ना। विशाल बुद्धि माना सबको एक्सेप्ट करे, है ना। विशाल बुद्धि रहने से ही हम सबको रिस्पेक्ट देते हैं, सबको मानते हैं, है ना। सो ये बुद्धि भी हमारे में वो विकसित होता है। और नेक्स्ट है महीन बुद्धि। सो महीन बुद्धि माना हर बात में महीनता चाहिए, हर परिस्थिति में। जब वो हम महीनता में जाते हैं ना, तभी हम निर्णय कर सकते हैं। सो ये महीन बुद्धि का भी बाबा ने बहुत अच्छे से इस मुरली में विवरण किए है। अभी समय के अभाव से हम उसके बारे में हम ज्यादा नहीं जाएंगे। एक ही सेंटेंस बताना था कि महीन बुद्धि माना क्या है। जैसे दही को बिलो के महीन करते हैं ना, मक्खन आता है, तब उससे मक्खन निकलता है। तो यह भी महीनता में जाने की बात है। वैसे हर बात में हमें महीनता जाना है, तब भी हम हर परिस्थिति को सामना कर सकते हैं, है ना। सो नेक्स्ट है बाबा ने इस मुरली में बाबा ने कहा है सामना करने के लिए भी हमें साहस भी रखना है। कुछ भी परिस्थिति आए, परिस्थिति आए, तो हमें सामना भी करना होता है। ओके, नेक्स्ट है अपनी सर्विस। सो अपना स्वमान हो गया, दो स्वमान, मैं शक्ति स्वरूप हूँ, मैं सदा सुहागिन हूँ, सौभाग्यशाली हूँ। ओके, सो इसी स्मृति में हम स्थित रहेंगे। और सेकंड है अपनी सर्विस। सो अपनी सर्विस माना सदा निरंतर याद की यात्रा में रहना, अव्यक्त स्थिति बनाना। सो यही है हमें अपने आप को करने का सर्विस है। सो जितना हम बीज रूप स्थिति का हो या अव्यक्त स्थिति, अशरीरी स्थिति, है ना, जिस स्थिति को अभ्यास करते जाएंगे, है ना, अपना स्थिति बनाते जाएंगे, तब हम शक्ति स्वरूप भी बनते जाएंगे। ओके, अपनी सर्विस के लिए कोई शेयर करना चाहते हैं आपका चिंतन? आप कैसे अपनी सर्विस करते हो? किसी का चिंतन है तो भी शेयर कर सकते हैं। ओम शांति। हाँ जी। अपनी सर्विस माना पहले बाबा ने जो दिनचर्या दी है उसके ऊपर रेगुलर एक्यूरेट चलना, तो इससे अपनी सर्विस हो सकती है। और जितना एक बाप में लवलीन रहेंगे, तो सदा शक्ति स्वरूप या अपने आप को आगे बढ़ाते रहेंगे। जिसमें जब आज सब बाबा ने जो साकार मुरली में जो बताए, जो कापी सिस्टर ने जो 16 बातें या 20 बातें बताई, वो तो सारी इसमें आ सकती है जो अपनी सर्विस में, मतलब एक बाप की याद में रहेंगे तो सारे हमारे अंदर वो धारणा है, वो शक्ति स्वरूप हम बन सकेंगे। ओम शांति। हाँ जी, बहुत अच्छा। सो अपनी सर्विस ये भी है ना, हमारे जो पुराने संस्कार है उसको परिवर्तन करना भी यही हमारा सर्विस, हमें अपने आप को ही करना पड़ेगा, है ना। इसलिए बाबा को अपनी ऑटोबायोग्राफी, है ना, अपना जो कथा है ना, पर हमारा पास्ट है, भूतकाल का है, वर्तमान का है, जो जो है ना, बाबा को सब बता के बाबा को लिखना भी है, लिख के बाबा को सौंपना है, समर्पण करना है ना। सो ये भी अपनी सर्विस है। और जो जो बीती हुई बातें है उसको भी बिंदी लगाना है। सो इससे हमारा बुद्धि स्वच्छ बनती जाती है। और कोई शेयर करना चाहते हैं? और आप अपनी सर्विस कैसे करते हैं वो भी आप शेयर कर सकते हैं। ओम कौन सा शांति। एक स्पेसिफिक विधि है तो भी शेयर कीजिए। हाँ जी। छोटा सा अनुभव आज प्यार का सागर के बाबा ने है ना, तो पिता के रूप में मैंने कैसी याद की बताऊं? हाँ जी, शॉर्ट में बताइए। नहीं तो कल बताऊंगी। हाँ जी, हाँ जी, बहुत अच्छा, थैंक यू।
ओके, अब और कोई शेयर करना चाहते हैं अपनी सर्विस? ओके, अपने अंदर दिव्य गुणों की धारणा करना, यह 16 कला संपूर्ण बनना, विश्व कल्याणकारी बन सारे विश्व की सेवा करना, मनसा सेवा, ये भी अपने सर्विस में आ सकता है ना। ओम शांति। हाँ जी सिस्टर, हाँ जी, वो भी आ जाता है। सो ओम इसके शांति। लिए हाँ जी सख, सिस्टर, सखा सेवा का लिया हुआ है बाबा से कि मुझ आत्मा को सखा सेवा करनी है। तो सारे विश्व की आत्मा कहाँ दुख, कहाँ दर्द है, कहाँ शांति है, तो वहाँ वहाँ बाबा के साथ जाके सखा सेवा करते हैं जी। ओम शांति, ओम शांति, शुक्रिया। हाँ जी, बहुत अच्छा। सबका सेवा देवा, बाप हम का परिचय देना, हमारे भी कल्याण है और सामने वाले का भी कल्याण है, हाँ सबका जी, परिचय देना। ओके। सो देखिए इस मुरली में 6769 मुरली में बाबा ने कहा कि सच्चाई सफाई से आपका जन्म पत्र लिखना है। सो आपका जो है ना, जो आप बातें, हाँ, है ना, जो गुजर गए हैं या जो अभी चल रहा है, जो बीती हुई है बातें, जो है आप लिख के बाबा को सौंपना है। सो आप सभी को यही होमवर्क है ना। सो सारा पूरा जन्म पत्री हमारा जो है ना, उसको पूरा हम लिख के बाबा को सौंपना है, बाबा से राय लेना है। ओके, ये भी होमवर्क हम ले सकते, और अंतर्मुखी होके अपने आप को श्रृंगारना है दैवी गुण से। और 7 बातें, इसमें एक मुरली है 2369, 7 बातें छोड़ो और 7 बातें धारण करना, है ना। सो 7 बातें पता है ना, 5 विकार, उसके साथ साथ आलस्य और भय, इसको भी हमें छोड़ना है। और क्या धारण करना है? स्वरूप, स्वधर्म, स्वदेश, सुकर्म, स्वलक्ष्य, स्वलक्षण और स्वदर्शन चक्रधारी हमें बनना है। जब हम 7 बातों को धारण करने से हम शीतला देवी बन जाएंगे। ओके, सो नेक्स्ट लास्ट है, और इसके साथ साथ हमारे में जब ये स्थिति हम बनाते जाएंगे ना, तब हमारे परखने की शक्ति और निर्णय करने की शक्ति भी बढ़ती जाती है। और नेक्स्ट है, लास्ट है अपनी श्रेष्ठताएं। और एक पॉइंट, ये निर्भयता है ना। सो ये है 19769, हमें हर समय, हर कदम, हर संकल्प में बलिहारी होना है, तब भी हम निर्भय बनते हैं। और आत्मिक स्थिति का भी अभ्यास करना है, इससे हम निर्भय बनते जाएंगे। सो नेक्स्ट है, लास्ट टॉपिक है अपनी श्रेष्ठताएं। यह है त्रिमूर्ति, त्रिनेत्री, त्रिकालदर्शी। सो यही हमारा श्रेष्ठताएं। ओके, अभी समय के अभाव से हम थोड़ा फास्ट गए। अभी आप पोल का आंसर भी दे सकते हैं। भाई जी, पोल लॉन्च कीजिए। ओके, सो आज हम यही होमवर्क लेंगे, 3 होमवर्क। पहला, अपना स्वमान, मैं सदा सौभाग्यशाली हूँ, सुहागिन हूँ। सो इस स्वमान का हम अभ्यास करेंगे, इस स्वरूप में स्थित हो जाएंगे। दूसरा है अपनी सर्विस। सो इसके लिए हमें अपना जन्म पत्र लिख के बाबा को सौंपना है। जो बातें मन में आती है उसको सारी कहानी हम लिख के बाबा को सौंपना है। ये है दूसरी है। तीसरी है
जो जो अभी हम अलंकार के बारे में हम डिस्कस किए हैं ना, सो सदा सुबह जब हम रेडी होते हैं ना, जब मिरर आईने के सामने हम ठहरते हैं, तब इस अलंकार को हमें इमर्ज करनी है। सो इससे क्या होता है, पूरा दिन उस अलंकारधारी हम बन सकते हैं। सो ये दोनों के लिए है, शक्ति के लिए भी और पांडवों के लिए, दोनों इस अलंकार को धारण करना है, जिससे हम पूरा दिन उस वृत्ति में रह सकते हैं। सो हम ये हफ्ते के लिए होमवर्क लेंगे, और ये शक्ति स्वरूप पीडीएफ भी हम तीव्र पुरुषार्थ ग्रुप में शेयर करेंगे। आप सभी पढ़िए, आपका भी स्व उन्नति का आप चार्ट भी आप बना सकते हैं, आप चेक भी कर सकते हैं। अभी हम बाबा का याद में बैठेंगे। तीसरा स्वमान क्या बताया दीदी जी? नहीं, स्वमान एक है भाई जी, मैं सौभाग्यशाली हूँ, सदा सुहागिन हूँ। दूसरा है अपनी सर्विस माना बाबा को जन्म पत्र लिखना, और तीसरा है अपने आप को अलंकाराधारी, शक्ति है ना, शक्ति स्वरूपा का अलंकार जो जो है ना, उसको हमें इमर्ज करनी है। सुबह अमृत वेले भी आप उस अलंकारधारी बन के बाबा के सामने बैठ सकते हैं, और उस स्मृति से पूरा दिन वो अलंकार कायम रहेगा। ओके, 3 है, नहीं तो 2 स्वमान और 1 अपनी सर्विस, ये भी आप ऐसे शॉर्ट कर सकते हैं। अभी हम बाबा के याद में बैठेंगे। मन बुद्धि को एकाग्र कीजिए। मैं आत्मा शिव शक्ति हूँ, शक्ति स्वरूपा हूँ। शिव शक्ति, शिव के बिना शक्ति नहीं, शक्ति के बिना शिव नहीं। मैं सदा सौभाग्यशाली हूँ, सुहागिन हूँ। मैं सदा अलंकारधारी शक्ति हूँ। मेरा अलंकार माथे पे सिंदूर, ज्ञान का तीसरा नेत्र सदा खुला हो, सदा बिंदी की स्मृति, आत्म बिंदी, सदा नयन में प्रेम स्वरूप और शक्ति स्वरूप का समानता हो। सदा मुस्कुराता हुआ चेहरा, संगम युग का कंगन, सदा अलंकारधारी मैं शक्ति हूँ। ओम शांति। इस सेशन में जुड़ने के लिए दिल से थैंक्स। गुड नाइट।